धन सम्मान प्रसिद्धि दिलाने वाले कलयुग के राजा ग्रह राहु 2021 का अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पर राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा और अगर राहु आपको कुछ तकलीफ देते हैं इस साल तो आप क्या उपाय करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। तो कलयुग के राजा राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं साल 2021 का। कलयुग का राजा मैं राहु को क्यों बोलता हूं? क्योंकि राहु कलयुग में जितना दे सकते हैं उतना दूसरा कोई ग्रह दे ही नहीं सकता, चाहे वह धन हो या प्रसिद्धि हो। तो राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों को क्या असर देने वाला है, यही इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इससे आगे बढ़ने से पहले इतना जरूर बता दूं कि आपको राहु का नक्षत्र परिवर्तन किस तारीख से किस तारीख तक रहने वाला है। देखिए 27 जनवरी 2021 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करके मृगशिरा नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे और वहां वह 5 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। देखिए राहु इस समय वृष राशि में है। वृष राशि में वह पिछले साल 23 सितंबर 2020 को आ गए थे। वृष राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वृष इनके सबसे बड़े मित्र शुक्र की राशि है, क्योंकि शुक्र भी भोग विलास और धन संग्रह का ग्रह है और राहु को भी यही सब चीजें पसंद आती हैं। इसलिए राहु इस राशि में अपने आप को उच्च का मानते हैं। हालांकि कुछ ग्रंथकार मिथुन में भी राहु को उच्च का मानते हैं और दोनों ही मत अपने अपने जगह पर सही हैं, यानी वृष और मिथुन दोनों में ही राहु अच्छा परिणाम देते हैं। तो आप पर इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर आएगा, इस पर जानने से पहले थोड़ा इसको जान लें कि यह नक्षत्र परिवर्तन किन किन लोगों पर ज़्यादा असर करने वाला है। देखिए जो भी व्यक्ति ट्रैवल, टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, शेयर मार्केट, फाइनेंस, इन कामों से जुड़े हुए हैं, मीडिया से भी, उनके लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, चाहे वह किसी भी राशि के हों। लेकिन अगर जो लोग राहु की अच्छी राशियों में आते हैं, जिनको नक्षत्र और जिन राशियों को राहु पसंद करता है, उन लोगों को इसका अधिक फायदा मिलेगा। तो वह राशियां कौन सी होंगी, इस पर ज़रूर विचार करेंगे। उससे पहले ज़रा सा यह जान लेना ज़रूरी है कि राहु इस नक्षत्र को क्यों पसंद करते हैं और इस राशि और इस नक्षत्र में हम राहु से क्या उम्मीदें कर सकते हैं। यह अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप करके वीडियो में आगे जाकर सीधे अपना राशिफल सुन सकते हैं। लेकिन मैं यह ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस पार्ट को देख लेंगे तो आपको अपनी राशि पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या असर आने वाला है, इसको समझने में बहुत आसानी और बहुत सटीकता हो जाएगी। तो ज़रूर सुनिए। हाँ, यह देखिए कि राहु इस नक्षत्र को और इस राशि को क्यों पसंद करते हैं। वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। पृथ्वी में क्या गुण है? चीज़ों को अपने अंदर समेट कर रखने का और इकट्ठा करने का। राहु में भी यह गुण बहुत पाया जाता है। राहु को पूरी दुनिया चाहिए, यानी राहु इकट्ठा करने को पसंद करता है। होर्डिंग का प्लैनेट है, इसीलिए ज़्यादा धन भी दे सकता है कलयुग में। साथ ही यह भी देखिए कि जो नक्षत्र में जा रहा है रोहिणी, रोहिणी कैसा नक्षत्र है? रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी का मतलब क्या होता है? आरोहण, यानी ऊपर की तरफ उठना। तो राहु का सिंबल भी धुआं है, राहु वायु तत्व है। तो राहु में भी ऊपर की तरफ उठने और फैल जाने का गुण होता है। इसलिए इस राशि और इस नक्षत्र को राहु बहुत पसंद करता है। राहु क्रिएशन का भी प्लैनेट कह सकते हैं और वैसे भी देखा जाए तो यह राशि भी क्रिएशन की राशि है और इस रोहिणी के जो देवता होते हैं वह ब्रह्मा जी कहे गए हैं, जो सृष्टि का हमेशा निर्माण करते रहते हैं। इसलिए यह राशि और यह नक्षत्र राहु को बहुत अधिक पसंद है। अब यहाँ यह देखिए कि जो रोहिणी नक्षत्र है वह चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा यानी दूसरा ग्रह। चंद्रमा को अंक ज्योतिष में 2 नंबर दिया गया और जो रोहिणी नक्षत्र है वह चौथा नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी चौथा नक्षत्र और राहु को अंक ज्योतिष में 4 नंबर दिया गया।
यानी कि यह राशि और यह नक्षत्र दोनों 2 और 4 के कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो 2 दूनी 4, तो राहु यही तो करता है, 2 दूनी 4। अद्भुत ग्रह है राहु, आधा देवता है और आधा राक्षस है। जब देवता के गुण आते हैं तो अपने हायर प्रिंसिपल से ऑपरेट करता है और आपको सब कुछ देता है, मुक्ति भी दे सकता है। रामकृष्ण परमहंस का राहु आत्मा कारक ग्रह था, और अगर यह अपने राक्षस वाले गुण से ऑपरेट करता है तो आप में हर तरह की बुरी आदत भी दे सकता है। ऐसे लोग जमाखोर हो जाते हैं, फ्रॉड होते हैं, दूसरों की संपत्ति हरण करने वाले होते हैं। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आप राहु के हायर प्रिंसिपल से ही ऑपरेट करें। अब आपको यहाँ यह भी देखिए कि किन किन लोगों को इसका ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जो लोग भी फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्यों? फूड का कारक कौन होता है? शुक्र, जो वृष राशि का स्वामी है, क्योंकि शुक्र रस है। जो लोग भी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन का कारक कौन होता है? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सभी औषधियों का कारक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की रश्मियां जब औषधियों पर पड़ती हैं तो औषधियों में जीवन आता है, उनमें शक्ति आती है। अच्छा, तीसरा आप देखिए टूरिज्म से, क्यों? क्योंकि इस नक्षत्र का सिंबल बैलगाड़ी है, तो टूरिज्म हो गया। इसके अलावा अगर आप देखिए तो फाइनेंस का कारक शुक्र और राहु है, धन का कारक है। फैशन का कारक शुक्र है, और राहु अपने आप को शो ऑफ करने में ज़्यादा इंगेज रखता है, उसको एक्स्ट्रावेगेंजा पसंद है। तो यानी फैशन का जो कारक है वह शुक्र और राहु है। तो इन कामों में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास होने वाला है। अब देखते हैं कि राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ये रोहिणी नक्षत्र है तो बहुत अच्छा। अगर हम ज्योतिष शास्त्र का एक पुराना ग्रंथ देखें जो मुहूर्त के लिए है, तो इस किताब का नाम है काल प्रकाशिका। इसके 27वें चैप्टर में कहा गया है कि अगर किसी राजा को राजगद्दी पर बैठना हो, यानी ताजपोशी करनी हो, तो उसे रोहिणी नक्षत्र में अपनी ताजपोशी करनी चाहिए। यानी रोहिणी स्थिर नक्षत्र है और वृष राशि स्थिर राशि है, तो स्थिर लग्न और स्थिर नक्षत्र में जिसको ताजपोशी होगी वो उसका कभी गद्दी उसकी जाएगी नहीं। तो इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? चंद्रमा जब भी रोहिणी नक्षत्र में आता है तो शुभ होता है, क्योंकि चंद्रमा की रोहिणी सबसे प्रिय पत्नी है। नक्षत्रों में देखें तो 27 नक्षत्र, चंद्रमा के 27 पत्नियां कहीं गई जिनमें रोहिणी को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मुहूर्त शास्त्र में यह रोहिणी नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र है और राहु भी इसको बहुत अधिक पसंद करते हैं। अब देखिए क्या सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर राहु से जुड़ी हुई हो तो पूरी तरह तो अच्छी नहीं हो सकती। डाउनफॉल राहु ज़रूर देते हैं। किन चीज़ों से हम बचें तो डाउनफॉल नहीं होगा। राशि फल जानने से पहले आप इस बात पर ज़रूर विचार कर लें कि इस पूरे साल आपको किन किन बातों से अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा। देखिए, राहु ईगो है, राहु जिद है। क्यों? राहु को अपने आगे दुनिया में कोई दिखता ही नहीं, तभी तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, जिस सूर्य की वजह से हम सभी जिंदा हैं, सारे ग्रह जिंदा हैं। लेकिन राहु कहता है मैं तो छाया ग्रह हूँ, मेरा अस्तित्व तो तुम्हारी वजह से नहीं है। तो जिद में जब जाता है तो राहु सूर्य और चंद्रमा जैसे ल्यूमिनरीज को, प्रकाश के पिंडों को भी ढक देता। राहु कभी कभी बुद्धि खो देता है, इसलिए राहु से जो लोग प्रभावित होते हैं वो अपनी जिद की वजह से अपना नुकसान करते हैं। एक पुरानी कथा आती है जो बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं तो वहाँ वह उनको बहुत पसंद आता है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, ये जो 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा जब रोहिणी के पास जाते थे तो और 27 पत्नियों में बाकी 26 के पास नहीं जाते थे। सभी ने इसकी शिकायत दक्ष प्रजापति से की जो उनके पिता थे। दक्ष ने बहुत समझाया लेकिन चंद्रमा नहीं माने। फिर दक्ष ने उनको श्राप दे दिया जिसकी वजह से उन्हें क्षय रोग हो गया और तब उन्होंने गुजरात में सोमेश्वर महादेव की आराधना करके अपना रोग मिटाया। यानी कहने का मतलब कि कभी कभी चंद्रमा के इस नक्षत्र में जब राहु जाते हैं तो वह सारी रीजनिंग भूल जाते हैं, सारी बुद्धि उनकी खो जाती है और जिस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं उसके पीछे बिल्कुल पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों में दूसरों का मजाक उड़ाने की भी बड़ी बुरी टेंडेंसी होती है। इसके पीछे भी एक कहानी है।
चंद्रमा जब अपनी पत्नी रोहिणी के साथ एक बार आसमान में सैर कर रहे थे तो उन्होंने गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि उनकी दोनों पत्नियों के साथ देखा। तो गणेश जी के स्वरूप को देखकर चंद्रमा और रोहिणी ने उनका मजाक उड़ाया। इस पर गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया। तो उस दिन चौथ थी, यानी चंद्रमा की चतुर्थी थी, इसीलिए चौथ के चंद्रमा को देखना मना है। तो यहाँ क्या दिखता है कि ऐसे लोग अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं। इस साल आपको इन्हीं टेंडेंसीज से अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा, तो आपका राहु आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। इतनी सारी कहानियाँ सुनाने के बाद मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। और अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। आइए देखते हैं राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों को राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छे रिजल्ट देने वाला है। देखिए, चंद्रमा मेष राशि वाले लोगों के लिए चतुर्थेश होते हैं, यानी उनके 4th लॉर्ड के स्वामी, उनकी राशि से 4थे भाव के स्वामी और राशि स्वामी मंगल के सबसे बड़े मित्र भी हैं चंद्रमा। तो राहु अभी मेष राशि वाले लोगों के लिए उनकी राशि से दूसरे धन भाव से चल रहे हैं। धन भाव से जब राहु का गोचर होता है तो राहु धन की वृद्धि करते हैं। उसमें भी 4थे स्थान के स्वामी के नक्षत्र में बैठना यह दिखाता है कि आपको सुख सुविधा के साधनों में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि 4था भाव सुख का भाव होता है। घर, संपत्ति, परिवार, यही सब तो हम 4थे भाव से देखते हैं। तो राहु का 4थे नक्षत्र से गोचर करना, 4थे भाव के नक्षत्र से, यह दिखाता है कि मेष राशि वाले इस साल पूरे साल लगभग अपना सुख सुविधा के साधनों में बढ़ोतरी का प्रयास करते रहेंगे और इसमें सफल भी रहेंगे। काम धंधे में अच्छी तरक्की होने वाली है। परिवार में किसी न किसी तरह का संयोग बनेगा आपको कोई उत्सव मनाने का, यानी परिवार में वृद्धि भी हो सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपनी माँ की सेहत का आपको इस साल विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। यही मेष राशि वाले लोगों के लिए इस साल के लिए संदेश है। बाकी मेष राशि वालों को राहु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत अधिक धन देने वाला है। वृष राशि वाले लोगों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन उन्हें घूमने फिरने के बड़े मौके इस साल देगा। वृष राशि के लिए राहु उनके राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र की राशि में राहु अच्छे माने जाते हैं, तो राशि स्वामी के सबसे बड़े मित्र बनते हैं यहाँ राहु। तो राहु का नक्षत्र जब चंद्रमा के नक्षत्र में आता है तो चंद्रमा वृष राशि वाले लोगों के लिए उनके 3रे भाव के स्वामी बनते हैं। 3रे भाव से हम कम्युनिकेशन और ट्रैवल्स देखते हैं। तो जो लोग भी ट्रैवल इंडस्ट्री से या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से किसी टाइप की एडवाइजरी का काम करते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी फैशन से, फूड से अगर जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। एक ही यहाँ कैच हो सकता है, राहु जब लग्न पर होते हैं तो आदमी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूजन में टू बी और नॉट टू बी, यही राहु का सबसे बड़ा कैच होता है। अगर आप राहु के इस डायलेमा से अपने आप को बचा कर रख सकें तो राहु इस साल आपको सफलता के नए नए दरवाजे खोलकर सामने रख देगा। सिर्फ आपको यह चुनना है कि किस दरवाजे में घुसना है, क्योंकि राहु हमेशा 2-3 ऑप्शन सामने रख देता है, तभी तो आपको कंफ्यूज करता है। इसलिए राहु को कंफ्यूजन का प्लैनेट कहा जाता है और एक्सपेंशन का भी, क्योंकि वह एक से ज़्यादा मौके आपको जीवन में देता है, खास तौर पर जब लग्न में हो। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए धन की राशि है वृष और पृथ्वी तत्व की राशि है। यहाँ राहु होर्डिंग कराता है, यानी आप में जमाखोरी की आदत डाल सकता है। इस साल यही समस्या आपकी हो सकती है कि आप खर्च बिल्कुल ना करना चाहें और सिर्फ जमा करना चाहें। दूसरों का हक मारकर इकट्ठा करने से बचिए, वरना राहु आपको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स में भी यहाँ डाल सकता है।
अगर आप इस बात से अपने आप को बचा सकें तो वृष राशि वाले लोगों के लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए राहु पूरे वर्ष उनकी राशि से 12वें व्यय स्थान में ही गोचर करेंगे। देखिए, 12वें व्यय स्थान से राहु का गोचर करना खर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, क्योंकि राहु जो भी काम करता है उसमें एक्सपेंशन देता है। अब वो अच्छी चीज़ होगी तो और बुरी चीज़ होगी तो, यानी अगर इनकम आएगी तो इनकम भी बहुत आएगी और खर्चे होंगे तो खर्चे भी बहुत होंगे। यही राहु का स्वभाव है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए राहु के साथ यह अच्छी बात ज़रूर है कि राहु का गोचर जो है वह उनकी राशि से दूसरे यानी दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र से होने वाला है। दूसरा भाव धन का भाव होता है, तो खर्चे तो बहुत कराएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसे लाता रहेगा। तो पूरे साल खर्च बढ़ता रहेगा, लेकिन गारंटी इस साल यही रहेगी आपके पास कि पैसे आते रहेंगे। और यही एक सुकून की बात है, क्योंकि अगर खर्चे आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और आपकी इनकम कम होने लगे तब यहाँ बड़ी समस्या की बात हो जाती है। लेकिन राहु यहाँ यह इंश्योर करेगा कि आपके पास पैसे की कमी नहीं हो। तो अच्छी बात है, आप अपनी सुख सुविधा के साधनों पर खूब खर्च करेंगे इस साल, संभाल कर कीजिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगेंगे तब आपको तकलीफ राहु ज़रूर देगा, क्योंकि राहु बुद्धि को भ्रम में डालता है, यानी होर्डिंग है। जितनी चीज़ की ज़रूरत है आपको उससे ज़्यादा जमा करने की आपको प्रवृत्ति देता है। राहु यहाँ 12वें भाव में गोचर कर रहा है। जो लोग भी विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवल का प्लैनेट है। ट्रैवल के प्लैनेट के नक्षत्र से राहु का गोचर करना, जो खुद ट्रैवल को बहुत पसंद करता है, क्योंकि एक जगह टिक कर राहु रहना नहीं चाहता। इसका सिंबल धुआं है। धुआं कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। और 12वें घर से राहु विदेश का भी कारक ग्रह है, और विदेश के भाव से राहु का गोचर करना यह दिखाता है कि आपका अगर विदेश जाने का सपना है तो इस साल ज़रूर पूरा होगा। यह भी देखिए कि राहु 12वें घर में बैठा हुआ आदमी की नींद उड़ा देता है, तो अपने आप को रिलैक्स करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने दीजिए, नहीं तो फिर आपकी रात की नींद उड़ेगी और फिर आपको राहु सेहत की तकलीफ ज़रूर देगा, क्योंकि 12वें भाव से हम सेहत की तकलीफ और बीमारियों को भी देखते हैं। तो मिथुन राशि वाले उन लोगों को इन्हीं सब बातों का पूरे साल ध्यान रखना पड़ेगा। तो राहु उन्हें बुरा रिजल्ट न देके अच्छा भी दे सकता है, प्रोवाइडेड आपको पता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। कर्क राशि वाले लोगों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर हम बोलें कि 12 राशियों में कर्क राशि वाले लोगों को लिए राहु बम्पर रिजल्ट देने वाला है, तो यह बिल्कुल ही अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राहु कर्क राशि वाले लोगों के लिए उनके पूरे साल उनके 11वें भाव से गोचर कर रहा है। वहाँ भी उच्च राशि में बैठा हुआ है, वृष में। तो राहु 11वें आय भाव में जितना धन दे सकता है उतना दूसरा कोई प्लैनेट दे ही नहीं सकता। राहु आपकी राशि स्वामी के ही नक्षत्र में जा रहा है, यानी राशि स्वामी चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है। तो एक तो अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, दूसरा धन के घर में बैठा हुआ, और तीसरा राशि स्वामी का नक्षत्र भी उसको इस साल मिल गया। तो कर्क राशि वाले लोगों को राहु इस साल जितना देगा उतना शायद ही आगे पीछे उसने कभी दिया हो बहुत लंबे समय में, और बहुत लंबे समय में उतना शायद ही दे। तो इस साल आप क्या करेंगे तो पूरा फायदा उठा सकते हैं। राहु 11वें भाव में बैठा हुआ है। 11वां भाव लाइजनिंग का होता है, कॉन्टैक्ट्स का होता है, दोस्तों का होता है, पब्लिक डोमेन का होता है। जो लोग भी किसी टाइप का लाइजनिंग का, कमीशन का, ब्रोकरेज का, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, इस साल उन्हें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, अगर वह अपनी इन्वेस्टमेंट्स ध्यान से करें और हड़बड़ी में न आ जाएं, क्योंकि राहु कभी कभी हड़बड़ी भी दिखाता है। लेकिन इस साल आपको ऐसा होने की संभावना, नुकसान होने की संभावना तो बहुत ही कम है, फायदा बहुत होगा। कहीं अगर आप कोई
कॉन्टैक्ट्स का काम करते हैं यानी लाइजनिंग का काम करते हैं तो आपके लिए राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जो लोग भी स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं या जो लोग भी किसी टाइप का शेयर मार्केट का काम करते हैं, किसी टाइप का कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, फैशन से या मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यह साल बहुत ही अच्छा होगा। तो कर्क राशि वैसे भी इमोशंस की राशि होती है, राहु आइडियाज़ देते हैं। जो लोग भी अपने इमोशंस को आइडियाज़ में कन्वर्ट कर सकें, वह कर्क राशि वाले लोग इस साल बहुत फेमस हो सकते हैं और बहुत नाम कमा सकते हैं। यह इस साल के राहु का आपको गिफ्ट होगा। क्या आप यह गिफ्ट ले सकते हैं? जो लोग इन कामों में नहीं भी हैं, अगर नौकरी करते हैं तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि नौकरी में भी अपने इमेजिनेशन का प्रयोग करें, क्योंकि राहु इमेजिनेशन है, आइडियाज़ हैं। राहु के पास नए नए आइडियाज़ की कोई कमी नहीं। यह फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है, फ्यूचर का प्लैनेट हमेशा इवॉल्व होता रहता है। तो आप जितना ज़्यादा इमेजिनेशन और आइडियाज़ अपने काम में लगाएंगे, चाहे वह नौकरी हो या बिजनेस हो, उतना आपको राहु इस साल देगा। इस साल राहु से कितना ले सकते हैं कर्क राशि वाले, वह तो उनके ऊपर है। राहु देने में कोई कमी नहीं रखेगा, शायद आप लेने में कमी कर दें। सिंह राशि वाले लोगों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह होने वाला, यानी दुधारी तलवार की तरह। फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि देखिए सिंह राशि के लिए राहु उनके राशि स्वामी सूर्य के सबसे बड़े शत्रु हैं और अपने दूसरे बड़े शत्रु चंद्रमा के नक्षत्र में जाने वाले हैं, जो सिंह राशि के लिए उनके 12वें भाव के मालिक बनते हैं। 12वां यानी खर्च, बीमारी और विदेश। अब यहाँ यही कैच है, राहु आपकी राशि से 10वें यानी कर्म स्थान में उच्च के होकर चलेंगे इस पूरे साल। यानी काम में आपको उछाल तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम किसी टाइप का ऐसा काम हो जिसमें आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या अगर विदेश से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो देश में ही अगर अपने घर से बहुत दूर हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको रोज़ रोज़ अपना जगह बदलना पड़े, या अपने टेली कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जैसे लोग काम है, जो लोग कॉन्फ्रेंस का काम करते हैं यानी मीटिंग्स करते हैं जिनमें कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा हैं बनिस्पत इसके कि एक ही जगह बैठकर काम करना, वह लोग इस साल बहुत राइज करेंगे। जो लोग भी जिनकी नौकरी विदेश से जुड़ी हुई है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाने का भी मौका इस साल राहु ज़रूर देगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या पब्लिक डोमेन में हैं, यानी मीडिया का काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, इस साल राहु उनको बहुत आगे ले जाएगा। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं इस साल तो आप उन्हें एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि चंद्रमा भी इमेजिनेशन का प्लैनेट है, चंद्रमा मन का ग्रह है और राहु भी आइडियाज़ का प्लैनेट है। तो राहु के आइडियाज़ को चंद्रमा के इमेजिनेशन के साथ जोड़ सकेंगे तो इस साल आप अपने कर्म स्थान में बड़ी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन आपको अचानक आने वाली किसी समस्या के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, अपने काम से जुड़ी हुई। खास तौर पर अगर आप बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेंगे इस साल हड़बड़ी में, तो पक्का वह निर्णय आपके खिलाफ ही जाने वाला है और आपको उससे नुकसान होगा। तो पूरे साल आपको संभल के रहना पड़ेगा। देखते रहिए महीने के किन दिनों में चंद्रमा नीच होगा, उन दिनों में आपको विशेष संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन दो तरह के परिणाम दे रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, वैसा ही राहु आपको परिणाम देगा, क्योंकि राहु आधा देवता और आधा राक्षस है। तो आप देवता वाला पार्ट एक्टिवेट करते हैं या राक्षस वाला, या आपके काम करने के तरीके पर ही निर्भर रहेगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि कन्या राशि के मालिक बुध का राहु बहुत बड़ा मित्र है और इस साल राहु उनके भाग्य स्थान 9वें स्थान से ही गोचर कर रहा है, बुध के दूसरे मित्र शुक्र की राशि में बैठकर। तो यह दिखाता है कि वैसे ही आपका राहु बहुत अच्छा चल रहा है और ऊपर से राहु चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहा है। चंद्रमा कन्या राशि वाले लोगों के 11वें भाव यानी इनकम के घर के मालिक बनते हैं।
तो आपके भाग्य का, आपके आय का और आपके लग्न राशि यानी आपके प्रयासों का संगम होगा। तो आपके एफर्ट्स, आपका लक और आपकी इनकम, ये तीन चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं। जितना एफर्ट करेंगे उतना ही आपका भाग्य आपको पैसे सामने लाकर रख देगा। राहु के साथ यही तो बात है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो राहु जितना दे सकता है उतना कोई दे ही नहीं सकता, और अगर आप इनडिसिप्लिन हैं तो राहु धुआं है, चलता चला जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, मुट्ठी खाली की खाली रह जाएगी। धुआं को आप मुट्ठी में कैद कर कर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ यही कैच है। एफर्ट अगर आप नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे, तो राहु पूरे साल आपको सिर्फ हसीन सपने दिखाकर चला जाएगा। लेकिन अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो राहु इस साल कन्या राशि वालों को जितना देगा, कम ही राशि वालों को देने वाला है। शायद कर्क राशि को दे दे उतना, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठकर आपको अपार धन संभावनाएं दे रहा है। यह इस साल राहु लंबी यात्रा भी आपकी कराएगा। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या किसी टाइप के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो, जैसे शेयर मार्केट, उनके लिए राहु बहुत अच्छा है। धर्म से जुड़े अगर नहीं रहेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि राहु का धर्म के भाव से गोचर करना धर्म के प्रति अनिच्छा दिखाता है। यही इस साल का आपका कैच है कि अगर आप धर्म से दूर हो जाएंगे तो राहु आपको धन से भी दूर ले जाएगा, यानी फिर तकलीफ आ सकती है। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए मेरा यही सुझाव होगा कि पूरे साल दान पुण्य करते रहें, मंदिर जाते रहें, तो आपको राहु इतना पैसा देगा और इतनी सफलता देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। खास तौर पर आपको अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। और जो लोग भी मीडिया, पढ़ने लिखने के क्षेत्र में हैं, फैशन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए तो राहु मानो वरदान बनकर आ रहा है इस साल। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी राहु का यह गोचर कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग भी फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, खास तौर पर शेयर, सट्टे और इंश्योरेंस वगैरह का जो लोग काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, उनकी तो इस साल मान लो पौ 12 ही होने वाली है, क्योंकि राहु 8वें भाव से आपके गोचर करेंगे। अचानक का पैसा इस साल बहुत आपके सामने आएगा, लेकिन कैच यही है कि अचानक का धन नुकसान भी होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु 8वें भाव में बैठकर अचानक के खर्चे बढ़ा देते हैं। अचानक का पैसा भी तो लेके ज़रूर आएंगे, क्योंकि वहाँ वह अपनी उच्च राशि वृष में बैठे हुए हैं और आपकी राशि के 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। 10वां भाव कर्म का भाव है, तो कर्म के भाव के नक्षत्र में बैठना ऐसा आपको दिखाएगा कि जब भी आप इस साल कोई भी काम ऐसा करेंगे जिसमें पब्लिक कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व हो, क्योंकि चंद्रमा पब्लिक का प्लैनेट है, मून मासेस का प्लैनेट है, तो जो लोग भी पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, चाहे वह मीडिया हो गया, चाहे वह पॉलिटिक्स हो गया, चाहे वह इंश्योरेंस लाइजनिंग का काम हो गया, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तुला राशि के ऐसे लोग जो व्यापार में हैं, उन्हें बड़ा सावधान होकर अपना इस साल इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। अचानक के झटके से इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बहुत बार तुला राशि वाले लोगों को इस साल ऐसा लगेगा कि अचानक का कोई बड़ा फायदा हो सकता है। ऐसे भ्रम में ना आइए। जो भी काम हो उसे पहले 2 बार ज़रूर सोचिए, तभी कीजिए, क्योंकि 8वें भाव का राहु अचानक का धन का नुकसान देता है। क्या करना होगा? जैसे ही आपको लगे कि कोई ऐसी संभावना आ रही है कि जिसमें तुरंत इन्वेस्टमेंट करके बहुत फ़ायदा होने वाला है, उस दिन वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। 1 दिन 2 दिन रुक जाइए, सोच लीजिए, ठहर जाइए, तब कीजिए, तभी आपको बात बनेगी। 1-2 दिन में आपको समझ आ जाएगा। राहु हड़बड़ी में निर्णय लेने के लिए हमें प्रेरित करता है। ऐसी हड़बड़ी से काम गड़बड़ी वाले होते हैं जब राहु 8वें भाव से गोचर करता है। तो आपको इस पूरे साल तुला राशि वाले लोगों को इसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यह राहु दुधारी तलवार की तरह आपके लिए है। काम के क्षेत्र में कुछ नुकसान भी होते हुए दिख रहे हैं। खास तौर पर नौकरी वाले लोगों के लिए तो कुछ उथल पुथल होगी इस साल। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए राहु मिले जुले फल देने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए केतु का गोचर उनकी राशि के ऊपर से हो रहा है और राहु का गोचर उनकी राशि से 7वां हो रहा है, यानी जीवन साथी और व्यापार के घर से।
तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस साल बहुत ट्रिकी साल रहने वाला है। अचानक कुछ फायदा भी हो सकता है और अचानक का ही नुकसान भी होगा। पूरे साल कंफ्यूजन में रहेंगे क्योंकि केतु आपकी राशि के ऊपर से चल रहा है। केतु कंफ्यूजन का प्लैनेट है। वहीं राहु दिन में सपने दिखाने वाला ग्रह है, तो 7वें भाव में बैठा हुआ राहु आपको ऐसे सपने दिखाएगा जो आपकी प्रैक्टिकल लिमिट से बाहर होंगे, यानी आपकी पहुंच के बाहर के सपने दिखाएगा। यहाँ अच्छी बात यह है कि वह भाग्य के स्वामी के नक्षत्र से गुजर रहा है, यानी राहु जिस नक्षत्र से गुजर रहा है चंद्रमा के, वह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए उनके भाग्य की राशि बनती है। तो भाग्य से सपोर्ट तो आपको जरूर मिलेगा। राहु इस साल कुछ ऐसी संभावनाएं लेकर आएगा, कुछ ऐसे प्रपोजल्स लेके आएगा, खास तौर पर जो लोग बिजनेस के फील्ड में हैं या जो लोग भी राहु से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी फैशन, फूड, ट्रैवल, स्पेकुलेशन, इन्हीं चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो राहु बहुत ही अच्छा होने वाला है। राहु आपको बिजनेस में नए नए आइडियाज़ देगा और अगर कोई आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं या विदेश से जिनका कोई काम चलता है या अपने देश के अंदर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जिनका माल आता जाता है, ऐसे व्यापारियों के लिए राहु बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन साथी के लिए भी यहाँ राहु अच्छा होने वाला है। उनके काम धंधे में अचानक से उछाल मिलेगी, लेकिन जीवन साथी से मन मुटाव इस साल हो सकता है और उनकी सेहत भी चिंता का विषय पूरे साल बनी रहेगी। केतु और राहु का गोचर लग्न और 7वें भाव से कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ अच्छाई, कुछ संभावना तो ज़रूर देता है, लेकिन चिंताएं और अचानक के झटके देता है। ऐसे झटके जो आपको लगेंगे तो कई सालों तक याद रहेंगे। अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। खास तौर पर केतु अच्छा नहीं माना जाता है जो आपकी राशि के ऊपर से जा रहा है। खैर, यहाँ हम बात राहु की कर रहे हैं, तो राहु आपके लिए मिला जुला फल देगा। भाग्य से आपको बहुत सारे नए मौके तो मिलेंगे, लेकिन कैच यहाँ यही पर है कि क्या आप सिर्फ इन मौक़ों को देखकर खुशी हों या उन पर एक्ट भी करें, क्योंकि राहु अगर आप एक्ट नहीं करते हैं तो राहु आपको कुछ भी फल नहीं देता है। तो जो मौके सामने आते हैं बिजनेस में एक्सपेंशन के, उनको बिल्कुल अमल में लाइए। कहीं विदेश जाकर बसना चाहते हैं, उन वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह साल परमानेंट रेजिडेंसी ग्रीन कार्ड के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो ऐसे लोगों को विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें प्रयास करना चाहिए। इस साल विदेश की सेटलमेंट दिखती है वृश्चिक राशि वाले लोगों को। धनु राशि वाले लोगों के लिए राहु उनके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, 6ठे भाव से पाप ग्रह का गोचर करना तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखिए कि पूरे साल अभी आप शनि की 7.5 से गुजरते रहेंगे और ऐसी हालत में राहु का आपकी राशि से 8वें भाव के स्वामी यानी अष्टमेश के चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर करना आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर देगा। हालांकि यह जरूर दिखता है कि आप उन समस्याओं पर पार तो पा जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर आपके सामने आएंगी। आपके ननिहाल के साइड से मामा या नानी के घर से जुड़े हुए लोगों के यहाँ भी कुछ समस्या आ सकती है। कुछ सेहत की समस्याएं और कुछ बुरी खबरें मिल सकती हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं भी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह फिर बड़ी अच्छी संभावना इस साल दिख रही है। कोई भी लोग जो अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहते हैं घर से दूर, तो राहु इस साल उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध भी घर से दूर करेगा और शनि भी। धनु राशि वाले लोग जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। बिजनेस वाले लोग यहाँ इस मामले में एक उपाय करके बच सकते हैं। अगर संभव हो तो आप अपने बिजनेस का कहीं रीलोकेशन कर दें, तो आपको राहु और शनि इस साल बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। नहीं तो दुकान बंद हो सकती है, इस साल बड़ी तकलीफ होने वाली है। तो दुकान राहु शनि बंद कराएं, उससे पहले आप रीलोकेट कर दें या स्प्लिट अप कर दें तो अच्छा रहेगा। कहीं ट्रांसफ़र कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि राहु आपको हर तरह के रोग, शत्रु और कर्जे से तो इस साल बचाते रहेंगे, लेकिन ये समस्याएं आपके सामने भी आती ज़रूर रहेंगी। मन आपका विचलित रहेगा पूरे साल धनु राशि वालों, क्योंकि 7.5 भी चल रही है और हृदय
का स्वामी जो है चंद्रमा, मन का स्वामी जो है, उसी के नक्षत्र में राहु जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अचानक ऐसी कोई समस्या उठकर खड़ी हो जाएगी जो आपको विचलित कर देगी और आप घबरा उठेंगे। तो घबराना नहीं है इस साल, सिर्फ उपाय ये करना है कि आपको भगवान शिव की आराधना करती रहनी है, तभी आप इस साल निकल पाएंगे। नहीं तो राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए कुछ बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है। मकर राशि वाले लोगों के लिए राहु अच्छा रिजल्ट देंगे इस वर्ष। सिर्फ संतान की चिंता तो पूरे साल लगी रहेगी आपको। अगर कोई विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं तो उनको पढ़ाई से जुड़ी हुई तकलीफें तो आएंगी, लेकिन कोई अगर व्यापारी हैं उनके लिए राहु अच्छा काम देगा इस साल। जो लोग फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्पेकुलेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु बहुत अच्छा है इस साल। व्यापार में आपके वृद्धि कराएगा। यहाँ यह देखिए कि मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 के बुरे प्रभावों से राहु आपकी रक्षा तो नहीं करेंगे, लेकिन पैसे की कमी को ज़रूर पूरा करते रहेंगे, क्योंकि शनि के सबसे बड़े मित्र हैं राहु। वैसे भी महर्षि पराशर कहते हैं शनि वद राहु, यानी राहु बिहेव्स लाइक सैटर्न। तो राहु अगर किसी कुंडली में, किसी राशि में उसके केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठते हैं और उच्च क्या हो जाते हैं, चाहे वह राशि में हो यानी आपकी जन्म कुंडली में हो या वह गोचर में हो, तो वह राजयोग का फल देते हैं। तो इस साल मकर राशि वाले लोगों के लिए राहु उनके 5वें लक्ष्मी स्थान में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो यह लक्ष्मी के लिए राजयोग बना रहे हैं राहु। तो इस साल आपको पैसे आते रहेंगे। संतान संबंधी कुछ तकलीफ आपको इस साल देखने को मिलेगी, लेकिन जो लोग भी बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं उनके लिए राहु अप्रैल के बाद नए नए दरवाजे खोलेगा। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, धीरे धीरे ही आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकेला राहु सब कुछ नहीं करेगा। 7.5 तो चल ही रही है, उससे भी संभल कर रहने की ज़रूरत है। हाँ, जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वह पढ़ने के लिए हो, चाहे वह बस जाने के इरादे से हो, उनके लिए राहु अच्छा संदेश लेकर आ रहा है। आप चाहें तो बाहर जा सकते हैं, आप चाहें तो स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस पूरे साल। तो यह मकर राशि वाले लोगों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन उनके 7वें भाव के स्वामी के नक्षत्र से हो रहा है। संतान की सेहत की चिंता थोड़ी आपको लगी रहेगी, लेकिन आपके जीवन साथी की तरक्की के लिए अच्छा है। जीवन साथी से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा और फिर आप उनके लिए भी कुछ अच्छी संभावनाएं दे सकते हैं। या यूं कहें कि अगर पार्टनरशिप आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर करते हैं या हस्बैंड के साथ यानी जीवन साथी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप करके नया काम शुरू करते हैं, तो राहु इस साल आपको अच्छे रिजल्ट देगा और एक बड़े काम की फाउंडेशन इस साल आपकी ज़रूर डाल देगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन चिंताएं लेकर आ रहा है। देखिए, राहु कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस पूरे वर्ष उनके 4थे स्थान से गोचर करेगा। वहां वह उच्च का तो है बेशक, और राशि स्वामी शनि का मित्र भी है, लेकिन 4थे पाप ग्रह का गोचर करना सुख स्थान से अच्छा नहीं माना गया है, चाहे वह पाप ग्रह कोई भी हो। इसी स्थिति में देखिए तो केतु भी पूरे वर्ष आपके 10वें स्थान यानी कर्म स्थान से गोचर करेगा। तो केतु का कर्म स्थान से गोचर करना काम के मामले में हमेशा कंफ्यूजन दिखाता है, और शनि की 7.5 तो चल ही रही है। साथ ही साथ राहु जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो राहु कुंभ राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा जो उनके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं उसके नक्षत्र में जा रहे हैं। 6ठा रोग, शत्रु और ऋण को दिखाता है, यानी डेट्स, डिजीज और एनिमीज। तो इन बातों से आपको तकलीफ इस साल रहेगी। कुछ भी करेंगे आपको कर्जे तो इस साल लेने ही पड़ेंगे। आप झगड़े लड़ाई से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, क्योंकि ये आप चाहें ना चाहें आपके सामने आएंगे ज़रूर। तो आप अपने आप को जितना संभाल कर रखिए, कम से कम आप अपनी समस्याएं खुद तो ना खरीद लीजिए। जो होने वाली हैं, जो आने वाली हैं, वो तो आएंगे ही। तो अपनी वाणी पर और अपने एटीट्यूड पर इस साल कंट्रोल करके रखिए। वर्क प्लेस पर लो प्रोफाइल रखिए। काम में आपको अचानक कुछ तकलीफ आ सकती है, कहीं ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आ सकते हैं, आपके घर से दूर जाना ज़रूर पड़ेगा, या
किसी तरह की जो आप जॉब में प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे थे वह इस साल होती हुई कम ही दिख रही है। मैं नहीं का प्रयोग तो नहीं करूंगा क्योंकि फिर वह आपकी इंडिविजुअल कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या महादशा अंतरदशा चल रही है, लेकिन गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वह कुछ विशेष अच्छे नहीं हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर है, अगर कोई आदमी विदेश जाना चाहते हैं, अपना घर छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए फिर राहु आपको ज़रूर विदेश लेके जाएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी भी शनि भी विदेश स्थान से ही 12वें भाव से गोचर कर रहा है। तो विदेश जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए, पक्का आपको लेके चला जाएगा राहु और शनि। लेकिन माँ की सेहत को लेकर और घर में किसी ना किसी तरह की उठापटक को लेकर आपको ज़रूर सावधान रहना पड़ेगा। राहु इस साल आपको चिंताएं मानसिक तो ज़रूर देने वाला है। मीन राशि वाले लोगों के लिए राहु का यह गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। देखिए, मीन राशि के लिए राहु इस पूरे साल उनके तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। तीसरा भाव राहु को बहुत पसंद होता है क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव होता है और राहु को यही तो बहुत पसंद है, अपने आइडियाज़ बेचना, नए नए आइडियाज़ लाना, कम्युनिकेट करना। इसलिए जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, इंटरटेनमेंट में हैं, किसी टाइप का कंसल्टेंसी लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा साल होने वाला है। क्योंकि राहु यहाँ चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो चंद्रमा मीन राशि के लिए उनके 5वें भाव का मालिक बनता है। 5वें भाव से हम क्या देखते हैं? मंत्र। मंत्र यानी अच्छी सलाह, मंत्र यानी आइडियाज़, इन्हें भी तो मंत्र कहते हैं। तो राहु का जब संगम हो जाएगा चंद्रमा से, जो कि मंत्रों का देवता भी कहा जाता है, चंद्रमा को मंत्रों का राजा भी कहा गया, चंद्रमा और शुक्र को, तो मंत्रों के देवता के नक्षत्र में आइडियाज़ के प्लैनेट का आना यह दिखाता है कि आप नए नए आइडियाज़ लेकर अपनी बातें लोगों के सामने रखेंगे और खूब पैसे कमाएंगे और फेमस हो जाएंगे। तो जो लोग भी मीडिया, एंटरटेनमेंट, फैशन, फूड, इन कामों में से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल से, उनके लिए तो मान लो मीन राशि वाले लोगों के लिए यह राहु कोई बड़ी अच्छी सौगात ही लेकर आ रहा है, ऐसा ही कह सकते हैं। इस साल आप अपनी राशि के लिए बड़ी अच्छी संभावनाएं देख सकते हैं। बहुत यात्राएं होंगी इस साल, छोटी छोटी बहुत ज़्यादा यात्राएं होंगी और आप उन्हें अच्छा एंजॉय करेंगे। विदेश जाने के भी मौके मिल सकते हैं, बड़े तो नहीं होंगे, छोटी ही यात्राएं होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। केतु आपकी राशि से 9वें गोचर कर रहा है, यानी धर्म स्थान की यात्राएं भी केतु ज़रूर देगा। संतान से जुड़ी हुई कोई भी चिंता चल रही थी तो वह दूर हो जाएगी, आपकी संतान भी अच्छा करेगी। जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से, या विद्यार्थी हैं, उनके लिए राहु का तीसरा गोचर करना कंपटीशन में सक्सेस दिलाता है। किसी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी सिविल सर्विसेज या कोई भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, उन लोगों का काम इस साल हो जाएगा। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए राहु सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही न्यूज़ लेके आ रहे हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कान की किसी भी तकलीफ से आपको इस साल बचना पड़ेगा। कान में और हाथ में और दांतों में आपको इस साल राहु कुछ तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी जिसका आप उपाय न कर सकें, यानी डरने वाली कोई भी बात नहीं होगी। अब मैं 12 राशियों के लिए क्या उपाय हैं राहु के, यह बता देता हूँ। देखिए, आपको 2 बड़े अच्छे उपाय बताता हूँ कि राहु किसी भी राशि वाले को अगर कोई भी तकलीफ दे रहे हैं तो आप क्या करें कि आप राहु की बुरी नज़र से बच सकें। देखिए, 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, दुर्गा जी की आराधना कीजिए, यह राहु का बहुत अच्छा उपाय है। चंदन का पाउडर लीजिए या चंदन का टीका लगाना है आपको, पेस्ट ले लीजिए, 4 जगह है जहां मैं बताता हूं वहां लगाइए और पूरे साल आपको राहु तकलीफ नहीं देंगे। पहली जगह फोरहेड पे यहाँ, दूसरी जगह यहाँ, तीसरी जगह यहाँ और चौथी जगह पीछे की 2 हड्डियाँ जो निकली होती हैं पीठ की, जो आपकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी के 2 साइड में जो हड्डियाँ निकली होती हैं, उन पर चंदन का टीका लगाइए। राहु के किसी भी तरह के बुरे असर से रोकने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। चाहे आप इसे टोटका समझें या कुछ भी समझें, इस उपाय से बीमारियां भी दूर होती हुए मैंने देखी हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।